एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास 6 स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ट्राइंगल्स को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स और उसके पार्ट्स को। सर्कल्स एंड इट्स पार्ट्स। व्हाट इज अ सर्कल? If a smallest known definition if I give for the circle is what? A circle is a simple closed curve which is not a polygon। यानी कि साइड्स या लाइन सेगमेंट से मिलकर न बनी हो, तो ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व को आप पॉलीगन कह देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको सेंटर कहते हैं और एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। तो डायमीटर की डेफिनेशन अगर कहें तो डायमीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। कॉर्ड की डेफिनेशन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। से बारी बारी से इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल की अगर हमने डेफिनेशन देनी होगी तो अगर कोई पॉइंट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर इस तरह से घूम रहा है कि प्रत्येक बार कि एवरी टाइम द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज इक्वल, यानी कि रेडियस, इसको हम कहते हैं रेडियस। यानी कि अगर कोई दो बिंदु, एक बिंदु जो है फिक्स्ड है और दूसरा बिंदु चलायमान है, इस तरह से चलता है कि प्रत्येक और चारों तरफ इस तरह से घूमता है कि प्रत्येक बार दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक समान निश्चित रहती है, जिसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहा जाता है और यह फिक्स डिस्टेंस जिसमें बिंदु घूम रहा है वो डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी। यानी कि यहाँ पर ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, या OC कहिए या OA कहिए, ये क्या है? त्रिभुज की त्रिज्या है। दिस इज द रेडियस ऑफ circle. A diameter, what is a diameter? First of all, let us say what is a chord. A chord of a circle is a line segment joining any two points on the circle. अगर किन्हीं दो पॉइंट को सर्कल पर, यानी कि ये सरकमफ्रेंस कहलाती है। डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज द सरकमफ्रेंस। इस सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो बिंदु लीजिए, सपोज A और C ले लिया मैंने, इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया? कॉर्ड बन गया। क्या बन गया? कॉर्ड। तो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होके जा रहा है, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होके जा रहा है, यानी कि ऐसी लाइन जो सर्कल के दो बिंदुओं को मिलाती है और सर्कल के सेंटर से जाती है, तो उसे हम डायामीटर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए डायामीटर, यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन रेडियस है, OA भी रेडियस है, तो इसका मतलब डायामीटर क्या है? रेडियस का दुगना होता है। तो इस फिगर में सेंटर क्या है? O है, रेडियस R से डिपिक्ट किया है, तो OC, ये OA, सपोज यहाँ पॉइंट B होता तो OB, ये सब रेडियस है। डायामीटर तो वह कॉर्ड, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होके जाएगा, डायामीटर कहलाएगा। CA एक कॉर्ड है। डायमीटर एक स्पेशल तरह का कॉर्ड है जो सेंटर से होकर जाता है और सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, दो सेमी सर्कल्स में बांटता है। पांचवा सरकमफ्रेंस, तो द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज द सरकमफ्रेंस। तो हमें यहाँ पर अगर एक डेफिनेशन देनी होगी बच्चों, तो डेफिनेशन हम यहाँ पे देंगे सर्कल की, जो आपको जो है बेहतर जानकारी देगी, ठीक है। तो हम कहेंगे द पाथ ऑफ अ collection of points around a fixed point and at equal distance from it makes a circle, ठीक है। ये आपकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप कहें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी ये होगी। द पाथ ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट मेक्स अ सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द radius. If I talk about chord, तो line segment joining to any two points on the circle is called a chord. And what is the diameter? The diameter, that is a chord which passes through the center, and diameter is double of the radius. ठीक है। सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन हो गई डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। तो इसमें जो रेड वाला पोर्शन है ये आपका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। ये OC, यानी कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दे तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है हमेशा इक्वल रहती है, ये है ना, जैसे कि साइकिल के तीलियां हुई जैसे, है ना। तो ये क्या है? रेडियस। कॉर्ड क्या है? किन्हीं भी दो पॉइंट को
लोकेट करिए सर्कल के ऊपर, सर्कमफ्रेंस पर, उन दोनों को मिलाइए तो कॉर्ड बन गया। तो अगर ये बिंदु सी जो है खिसका कर हमने यहाँ पहुंचाए तो इस तरह से कि जो कॉर्ड है सेंटर से होके जाए तो वो डायमीटर होगी। तो डायमीटर क्या होती है? डायमीटर रेडियस की डबल होती है। ठीक है, 2 टाइम्स रेडियस, ये इधर का पोर्शन रेडियस, ये भी रेडियस, तो कुल मिला के 2 बार रेडियस हुआ तो डायमीटर आ गया। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगुना होता है। ठीक है, अगर हम हिंदी में इसको बात करें बच्चों, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु O है, इससे समान दूरी बिंदुओं का तो जो है, बहुत सारे बिंदु इससे ना, प्रत्येक दशा में इसकी इन चलने वाले बिंदुओं की जो दूरी है उस निश्चित बिंदु से समान रहती है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, निश्चित दूरी त्रिज्या कहलाती है तथा वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। तो निश्चित दूरी समान होती है हमेशा। ये OC, ये OA, अगर मैं यहाँ बिंदु B कह दूं, ये OB, ये सब क्या है? त्रिज्याएं हैं। अच्छा, फिर बात आती है वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा या कॉर्ड कहलाती है। वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे बिंदु A और C को मिलाया तो ये बन गई वृत्त की जीवा। और केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। अगर ये जीवा AC है, अगर ये AD, अगर AB अगर मैंने यहाँ पे कह देता हूं तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा उसका व्यास कहलाती है वृत्त। ठीक है, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी परिधि कहलाती है। जीवा CA है यहाँ पर इस फिगर के अनुसार, और व्यास को अगर हम छोटे d से दिखाएं, व्यास यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, यहाँ से यहाँ तक केंद्र से होकर जाने वाली। तो जाहिर सी बात है, एक त्रिज्या यहाँ पर है, एक त्रिज्या यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा व्यास है। अगर ये बिंदु B है यहाँ पर तो ये पूरा व्यास है। ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ पर बिंदु B भी लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु B है। ओके, तो AB आपका व्यास है। व्यास को छोटे d से दिखाते हैं, व्यास की लंबाई को छोटे से d से दिखाते हैं, त्रिज्या को r से। तो OB, OC, OA ये तो हो गई त्रिज्या। अब जीवा क्या है? A और C, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, सबसे बड़ी जीवा होती है उस त्रिभुज की, माफ कीजिए उस वृत्त की। तो इस वृत्त का व्यास क्या है? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना है। देखिए ये OB भी R है, OA भी R है निश्चित दूरी। तो ये पूरी दूरी AB को अगर हम D से दिखाएं तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना है, D इज इक्वल टू 2R। ठीक है, अच्छा, फिर अगली बात है वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्या और संगत चाप से घिरकर बनता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्त का क्षेत्र एक वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, तो हम देखें, हम सेक्टर की बात करें। A region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of radii. Radius का plural होता है radii. On the other two sides is called a sector. कि जैसे ये triangle है, ये सॉरी, जैसे ये सर्कल है बच्चों, तो ये जो आर्क है और ये जो रेडियस है, ये दोनों, ये तो ये शेडेड पार्ट क्या है? ये आपका सेक्टर कहलाता है, त्रिज्यखंड सेक्टर कहलाता है। त्रिज्याओं रेडियस, दो रेडियस और आर्क के बीच में घिरा हुआ जो एरिया है वो सेक्टर कहलाता है। जैसे कि आप पिज्जा का पाई कह सकते हैं ना, पिज्जा जब काटते तो क्या है? सेक्टर काटा आपने। ठीक है, दूसरी बात है a region in the interior of a circle enclosed by a chord and an arc is called a segment of circle. अगर एक कॉर्ड लिया, देखिए यहां से यहां तक ये कॉर्ड है, कॉर्ड और आर्क के बीच में घिरा हुआ ये वाला शेडेड पोर्शन जो है ये कहलाता है सेगमेंट। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है भाई? सेक्टर को आप पिज्जा का टुकड़े से अंदाजा लगा लीजिए, जो सेक्टर हो गया। ठीक है, तो अगर त्रिज्याओं, अगर रेडियस के बीच और आर्क के बीच में घिरा हुआ एरिया है तो वो सेक्टर कहलाएगा, और कॉर्ड और आर्क के बीच में घिरा हुआ एरिया वो कहलाएगा सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट, छोटा वाला हो गया माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला हो गया मेजर सेगमेंट। इसी तरह से छोटा वाला सेक्टर हो गया माइनर सेक्टर और बड़ा वाला हिस्सा हो गया मेजर सेक्टर। ठीक है,
वृत्त की एक जीवा संगत चाप से घिरा क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त की एक जीवा, ये वृत्त की जीवा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वृत्त की जीवा चाप के बीच में घिरा रहा है, ये चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये घिरा हुआ एरिया क्या है, वृत्तखंड है। जबकि त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं और चाप के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल। जैसे आप पिज्जा पिज्जा को कह सकते हैं कि पिज्जा का टुकड़ा जब हम काटते हैं, टीवी के ऐड देखा होगा, तो वो त्रिज्यखंड है। त्रिज्याओं का खंड, त्रिज्याओं से बना हुआ खंड त्रिज्यखंड, ठीक है। और जीवा से काट कर बनाया गया खंड वृत्तखंड कहलाता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं ये। कोई भी आयताकार वृत्ताकार वस्तु लीजिए, एक धागा लीजिए और उसे उस वस्तु के अनुदिश एक बार धागे की लंबाई को मापिए। धागे की लंबाई उस वस्तु के चारों ओर लगाने में तय की गई दूरी है, या लंबाई क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक धागा लिया, यहाँ फिक्स कर दिया और दूसरा सिरा जो चलाया है इस तरह से, तो ये एक वृत्त बन जाएगा, वृत्त की परिधि बन जाएगी, उसकी तरह तय की गई दूरी, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका वृत्त से संबंधित परिभाषाएं, वृत्त के भाग, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.6, ठीक है बच्चों।